चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आइए आज की दिन भर की अहम तरीन ख़बरों पर नज़र करते हैं। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। लिहाजा जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें। इदारे को ज़रूर मजबूत करें। नाज़रीन गिरामी, ये आप ही का इदारा है, उसकी मजबूती आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं पहली खबर की। कर्नाटक कांग्रेस ने जुमा के रोज दावा किया है कि वो रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात में बाआसानी 136 सीटें जीत लेगी। इस दरमियान रियासती कांग्रेस सदर DK शिवकुमार और अपोजिशन लीडर सिद्धारामैया ने रियासत के जुनूबी और शिमाली इलाकों से अलग अलग बस यात्रा शुरू की। सहाफ़ियों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा कि 50 दिनों के बाद BJP हुकूमत नहीं रहने वाली। कांग्रेस हुकूमत 50 दिनों के बाद रियासत में बरसरे इख्तिदार हो रही है। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फिरकावारियत खत्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। नाज़रीन गिरामी, सियासी दुश्मनी निकालने के लिए या फिर यूँ कहा जा सकता है कि जो है ब्लैकमेलिंग करने के लिए कुछ मीडिया के अहलकारों को सिर्फ और सिर्फ बहाने चाहिए। वो हकीकत की जानिब जाने की ना कोशिश करते हैं और ना तहकीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया बेंगलुरु में, और इस बार जो बदनाम करने की कोशिशें हुई वो ये AR जाकिर साहब। ये सियासी लीडर भी हैं और बेंगलुरु के फ्रेजर टाउन के साबिक कॉरपोरेटर भी हैं। दरअसल एक ड्रग डीलर इनका फ़ोन नंबर सेव किया था जो पुराना है, गुज़श्ता 1 साल से वो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे, और इस नंबर को उसने इसहाक के नाम से सेव किया था। जाहिर सी बात है कि उसको जब चेक किया जा रहा था तो पुलिस उससे तहकीक की और उसके साथ उनकी कोई लिंक नहीं थी। जाहिर सी बात है कि जो नंबर आम हो जाते हैं वो नंबर या कॉर्पोरेटर के सेक्शन में या सियासी लीडर की हैसियत से वो लोग उसको जो आम भी होते हैं सेव भी कर लेते हैं। तो उसने सिर्फ सेव करने की वजह से इसी पूछताछ के लिए बेंगलुरु के DJ हल्ली के पुलिस थाने में AR जाकिर को बुलाया गया था। लेकिन मीडिया को मौका मिल गया सियासी दुश्मनी निकालने की। उनसे ना बयान लेने की कोशिश की गई और ना ही हकीकत समझने की कोशिश हुई और ना ही पुलिस इस सिलसिले में सारी तफसीलात हासिल करने की कोशिश हुई, बल्कि अपनी ही जानिब से मनगढ़ंत कहानियां सुना करके AR जाकिर को बदनाम करने की कोशिश हुई है, जिसको लेकर के उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था और इसी को सारी तफसीलात उन्होंने मीडिया के सामने पेश करते हुए उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात की तरदीद की है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन मुझे एक नोटिस आई थी पुलिस डिपार्टमेंट से, DJ हल्ली स्टेशन से, और ये केस जो 3 महीने पहले हुआ था उसके इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक नोटिस आई थी। तो मैं एज ए लॉ अबाइडिंग सिटीज़न मैं वहाँ पे गया। जो ऑफिसर इंचार्ज थे केस से उनसे मैं मुलाकात की और उसके बाद जो भी क्लैरिफिकेशन वो चाह रहे थे मैं उनको दिया। क्लैरिफिकेशन बस इतना था कि जो अक्यूज्ड वो केस में गिरफ्तार थे, एक अक्यूज्ड के फ़ोन में मेरा जो पुराना नंबर 1.5-2 साल से जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ वो एक नंबर सेव उनके मोबाइल में था और मेरे नाम से भी नहीं, कोई इसाक फ्रेंड जैसे नाम से सेव था। तो मैं उनको क्लैरिफिकेशन दिया कि ये नंबर जो मेरा पुराना नंबर है 1.5 साल से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे नाम पे ही है, आज भी वो मेरे नाम पे है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस दूसरा जो मेरा 28127 नंबर है वो यूज़ कर रहा हूँ। तो क्लैरिफिकेशन देने के बाद वो बोले बस यही हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर, आप जा सकते हैं। तो मैं आ गया। जब मैं वहाँ से आ रहा था बाहर तो पता नहीं कि कन्नड़ा न्यूज़ चैनल्स को किसने इतला दी, क्योंकि ये मसला ज़्यादा बड़ा भी नहीं था और मैं बात भी नहीं करना चाह रहा था इस मसले पे। मैं निकल कर आ गया तो शाम में देखता हूँ कि कोई न्यूज़ चैनल, कन्नड़ा न्यूज़ चैनल एक स्टोरी कैरी कर दिया है कि मेरे पेडलर्स के साथ कुछ
संबंध रहे या मैसेजेस एक्सचेंज हुए, ना मैसेजेस एक्सचेंज हुए, ना मेरा कॉल उसे गया है, ना उसका कॉल मुझे आया है, और ये कौन बंदा है मुझे खुद मालूम नहीं। तो जब एलिगेशंस कोई मेरे ख़िलाफ़ कन्नड़ा न्यूज़ चैनल्स को एक साजिश के तहत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं हमारे जो भाई हैं यूट्यूबर्स उनको बुलाकर मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाह रहा था, और वो क्लैरिफिकेशन मैं दे रहा हूँ। और जो न्यूज़ चैनल्स जिसने भी ये स्टोरी टेलीकास्ट की, मैं उनको एक नोटिस भी दिया हूँ। ओके, पहले तो एक लेटर भेज के हूँ मैं उनको, और एक्नॉलेजमेंट भी लिया हूँ कि आप ये बात को वाज़ेह करें, क्लैरिफाई करें, नहीं तो लीगल एक्शन हम लेंगे कर मैं एक लेटर भी भेजा हूँ। आई थिंक 1-2 दिन में क्लैरिफिकेशन भी आ जाएगा। मैं मेरे मुखालिफिन को बस इतना कहना चाहूँगा कि आप पॉलिटिक्स करें। अभी 2 महीने के अंदर पॉलिटिक्स बहुत बड़ी होने वाली है। अभी कर्नाटका का इलेक्शंस होने वाला है, असेंबली का, अखाड़े में सब उतरेंगे, हम भी उतरेंगे, ठीक है। उस वक्त पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स से हमें एतराज़ नहीं है, जाकिर कभी ना डरा है ना डरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे साथ हैं, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की ज़ात से डरते हैं हम, और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। या मैं यही कहना चाहूँगा कि ड्रग्स पेडलर्स जो हमने पिछले महीने में जो मुहिम चलाई ड्रग्स के ख़िलाफ़, तो हम कभी ना उनके साथ संबंध रहे हैं और ना संबंध रहेंगे। और फ्रेजरटाउन के जो हालात रहे 20-22 साल पहले, बहुत बदलने की हमने कोशिश की, पुलिस का हमने साथ दिया। जहाँ कहीं भी हमें मालूम हुआ कि कोई ड्रग पेडलिंग कर रहा है या इवन मेडिकल शॉप वाला इलीगल ड्रग्स कोई किसी को दे रहा है, तो हम खुद जाकर उनको रोके हैं। तो कभी ज़िंदगी में सोचे नहीं, लोग जानते हैं जाकिर क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिक्र नहीं है। एक क्लैरिफिकेशन देना था, तो मैं क्लैरिफिकेशन दिया हूँ आप लोगों को। इधर नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में हुए टीचर्स एंड ग्रेजुएट इंतखाबी हलकों के 2 साला MLC इलेक्शन इंतखाबात में अपोजिशन MVA महाविकास अघाड़ी ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इस इंतखाब में बीजेपी शिंदे इत्तेहाद को शदीद झटका लगा। नागपुर में बीजेपी का सफाया ही हो गया। 5 MLC सीटों के लिए हुए इंतखाब में महाविकास अघाड़ी को 3 सीटें मिली, और बीजेपी का सिर्फ एक उम्मीदवार इंतखाब जीतने में कामयाब हो पाया। एक सीट पर आजाद उम्मीदवार को कामयाबी मिली है। इधर नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को अदालत उज़्मा के कॉलेजियम की जानिब से सिफारिश करने के बाद पर अदालत आलिया के जजों के तबादले को मंजूरी देने में ताखीर पर मरकजी हुकूमत को तंबीह करते हुए कहा है कि इसके नतीजे में इंतजामी और अदालती दोनों तरह की कार्रवाई की जा सकती है, जो कि खुश आइंद बात नहीं होगी। इधर सरकारी अराजी और कहचराई के नाम पर जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही इंसदाद तजावुजात मुहिम को अवाम दुश्मन और गरीब कुश करार देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मामून जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि नई दिल्ली ने बराह रास्त इस तारीखी रियासत के अवाम के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, और गुज़िश्ता 4 साल से तीनों खित्तों के अवाम खुसूसन अक्सरियती तबके को हर सतह पर निशाना बनाया जा रहा है, यानी मुसलमानों को। इधर नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के कंझावला मामले में दिल्ली पुलिस को 20 साल अंजलि की वसरा रिपोर्ट हासिल हो गई है। इसकी इत्तला जुमा को एक हिदायतदार ने दी। सराय ने बताया कि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वाक़े के वक्त अंजलि हालत नशा में थी। खुसूसी पुलिस कमिश्नर नज़्मुन्नस सागरप्रीत हड्डा के मुताबिक मुतासिरा अंजलि की रिपोर्ट 24 जनवरी को दिल्ली की रोहिणी में वाक़ फ्रांसिक साइंस लेबोरेटरी की जानिब से तैयार की गई है। सागरप्रीत हड्डा ने कहा कि रिपोर्ट अब जांच का हिस्सा है, मामले की मज़ीद तहक़ीक़ात की जा रही है। इधर अडानी ग्रुप के बहरान पर पार्लियामेंट में अपोजिशन का हंगामा जारी है, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी करनी पड़ी। अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे के दरमियान लोकसभा की कार्रवाई 6 फरवरी की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। उधर नाज़रीन गिरामी, एयर इंडिया एक्सप्रेस की परवाज में आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इंजन में आग लगने के बाद अबुधाबी एयरपोर्ट पर तैयारी की महफूज हंगामी लैंडिंग की गई। तैयारा अबुधाबी से केरला के कालीकट की जानिब आ रहा था। वहीं जुमेरात की सुबह केरला के मशहूर सहाफ़ी सिद्दीक कुपन की जेल से रिहाई अमल में आई। इस दिन का इंतजार उनकी बीवी रेहाना और बच्चों मुजम्मिल, जैदान और महनाज गुज़िश्ता 2.5 सालों से था। इंतजार की घड़ी जुमेरात को खत्म हुई और सभी तक सिद्दीक कुपन की जेल से रिहाई की खुशखबरी पहुंची। कुपन की बीवी रेहाना ने इस मौके पर कहा कि दोनों मामलों में कुपन को जमानत मिले महीनों हो गए। हाईकोर्ट ने UAPA मामले में जमानत दे दी थी, उनकी बेगुनाही सामने आ गई। 2.5 साल की मुद्दत कम नहीं है, हमने बहुत दर्द और तकलीफ बर्दाश्त किया, लेकिन मुझे खुशी है कि देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिला। मैं इस मौके पर एक बार फिर दोहराती हूँ कि कुपन एक मीडिया अहलकार है।
उधर राजस्थान असेंबली में जुमेरात के रोज वजीर आला अशोक गहलोत ने गवर्नर की तकरीर पर जवाब दिया। हुकूमत की बात रखते हुए उन्होंने अपोजिशन के इल्जाम सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने अपनी हुकूमत के 4 साल की कारगुजारी के आदाद-ओ-शुमार का खाका ऐवान में पेश कर मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी लीडर मरकज के मंसूबों के नाम पर राजस्थान में आवाम को गुमराह करते रहते हैं। यहाँ गुज़िश्ता 4 साल की हमारी हुकूमत की हुसूलियाबियां तारीख में दर्ज हो गई हैं। उधर नाज़रीन गिरामी, व्हाट्सएप के जरिए हिंदुस्तानी अकाउंट्स पर गुज़िश्ता कुछ माह में बड़ी तादाद में पाबंदी लगाई गई और कंपनी की ताज़ा रिपोर्ट में दी गई तादाद ने एक बार फिर लोगों को हैरान कर दिया। उर्दू न्यूज़ पोर्टल पर शाये खबर के मुताबिक व्हाट्सएप की ताज़ा रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता साल यानी 2022 के दिसंबर माह में हिंदुस्तान में 36.77 लाख व्हाट्सएप अकाउंट्स पर पाबंदी आयद की। हालांकि ये तादाद उसके पिछले महीने यानी नवंबर में कार्रवाई का सामना करने वाले 37.16 लाख अकाउंट्स के मुकाबले में कुछ कम ही है। उधर गंगा और जमुना जैसी नदियों को आलूदा होने से बचाने के लिए मुल्क में काफी सियासत हुई है, लेकिन जल शक्ति की वजारत ने पार्लियामेंट में बताया कि 30 रियासतों की 131 दरिया आलूदा हुए हैं, जिनमें जम्मू के 8 दरिया भी शामिल हैं। आलूदा नदी आबी जराये में सबसे ज्यादा आलूदा दरिया तमिलनाडु का दरिया किम और गुजरात का दरिया साबरमती है। सूरत हाल न सिर्फ मुल्क के लिए तशवीशनाक है बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की सेहत के लिए भी खतरा है। आसाम के कांग्रेस एमपी अब्दुल खालिक ने वजारत जल शक्ति से मुल्क की आलूदा नदियों के बारे में सवाल किया था, जिसके जवाब में जल शक्ति की वजारत ने कहा था कि 30 रियासतों की 31 आबी जराये आलूदा हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान में जोशीमठ को जिस बहरान से नबर आजमा होना पड़ा, कुछ ऐसी मुश्किलात का सामना आने वाले दिनों में बरतानिया को भी करना पड़ सकता है। स्टडी में बताया गया कि रवां सदी के आखिर तक बरतानिया में तकरीबन 6000 करोड़ रुपए मिल्कियत वाले घर समंदर में गर्क हो सकते हैं। जोशीमठ इस वक्त कुछ इस तरह की कुदरती आफत से परेशान है जहां पर 1000 से ज्यादा घरों में शिगाफ पैदा हो गई। यहाँ पर इंतजामिया ने शिगाफ वाले घरों में रहने वालों को दूसरी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूबे खैबर पुख्तूनख्वा में एक हाईवे पर एक टैंकर ट्रक और एक मुसाफिर बस के दरमियान टक्कर में कम से कम 17 अफराद हलाक हुए। हादसे के बाद मौके पर आग लग गई थी, उसने गाड़ियों को अपनी जद में ले लिया था। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर दिफा खलूसी आकार इंडोनेशियाई वज़ीर दिफा पराबुआ सुबियांतो ने अस्करी ताउन अमल दरआमद मंसूबे पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आकार की सरकारी दावत पर तुर्किया का दौरा करने वाले सुबियांतो का दारुल हुकूमत अन्कारा में वज़ारत दिफा में सरकारी तकरीब के साथ इस्तकबाल किया गया था। सदर रजब एर्दोगान ने कहा कि वो नौजवानों के साथ मिलकर तुर्किया सदी का विजन तैयार करेंगे। सदर एर्दोगान ने ख्यालात का इजहार वज़ारत यूथ एंड स्पोर्ट्स के तहत तुर्किया के 15 सूबों में विंटर गेम्स के सरमाई कैंपों के इख्तितामी प्रोग्राम को भेजेगी वीडियो पैगाम में किया। एर्दोगान ने जोर देकर कहा कि 30 जनवरी से जारी कैंपों में नौजवानों ने आसार कदीमा से लेकर सरमाई खेलों तक, डिजिटल कम्युनिकेशन से लेकर फाइन आर्ट्स तक, इंजीनियरिंग से लेकर नफ्सियात और अदब तक वसी पैमाने पर तालीम और तरबियत हासिल की है। इधर एमनेस्टी इंटरनेशनल इसराइली हुकाम से फिलिस्तीनी इलाकों में खूनरेज़ी और मसाइब का बाइस बनने वाले नस्ल परस्ताना निज़ामी इम्तियाज़ को ख़त्म करने का मुतालबा किया। इस मौजू पर एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि जब से तंजीम ने नस्ल परस्त हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू की है, अब तक 220 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से 35 जनवरी 2023 में मारे गए, यानी गुज़िश्ता माह। इधर मकबूजा मशरिकी अलकुद्स के पुराने शहर में वाक़ तारीखी चर्च में घुसकर एक जुनूनी यहूदी ने ईसा के मुजस्समे पर हथौड़े से हमला किया। एक तहरीरी बयान में इसराइली पुलिस ने कहा कि पुराने शहर के एक चर्च में मुजस्समे को तबाह करने वाले अमरीकी शहरी सयाह को हिरासत में ले लिया गया। हमलावर को रोकने वाले चर्च के सिक्योरिटी अफसर माकदिरशिक ने कहा कि इस इलाके में इससे पहले भी इस हमलावर का सामना हुआ था और ये एक जुनूनी यहूदी है। उधर चिल्ली के कई इलाकों में जंगल में लगने वाले आग से 750 हेक्टेयर से ज्यादा अराज़ी राख में तब्दील हो गई। दारुल सिनेटियागो, नोनवा, मेट्रोस्वार, लागरंजा, टलटल, मिलेपिला, यलमोंटी, तलगांटे, कोलिना बोइन और कोयलकोरा में और येलकोएस्को जैसे इलाकों में जंगल की आग बढ़ रही है और इस सब शहरों के नाम है। नाज़रीन, उधर गिरती हुई शरह पैदाइश, बढ़ती हुई उम्र-रसीदा आबादी के साथ जापान उम्र-रसीदा अफराद की सरजमीन बन रहा है। मशरकी एशियाई मुल्क जापान में 2022 में पहली बार पैदाइश की सालाना तादाद 8 लाख से नीचे आ गई। 2023 के आगाज तक जापान की 124.77 मिलियन की आबादी का 29% 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के और 11.6% 14.0 की दरमियान उम्र के अफराद पर मुश्तमिल है। जापान 65 साल या उससे ज्यादा उम्र की कुल आबादी के तनासुब से दुनिया में पहले नंबर पर है। नाज़रीन, अमरीकी सदर जो बाइडेन इराकी वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया अल असवदानी ने इराक की इक्तिसादी तरक्की समेत इलाकाई व आलमी सलामती मामलात पर गौर किया है। व्हाइट हाउस से जारी करदा इलामिया में इत्तला दी गई है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन और इराकी वज़ीर आज़म ने टेलीफोन पर बातचीत की है। नाज़रीन, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बनकर
कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी